आइए आज हम लोग देखते हैं तरंग दैर्घ्य क्या है, आवृत्ति क्या है, आवर्तकाल क्या है और तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और तरंग वेग में क्या संबंध है, इसको देखते हैं तीनों में। सबसे पहले आज का टॉपिक हम लोगों का रहेगा तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ। वेवलेंथ, हमें आशा है कि सभी विद्यार्थी फर्स्ट वीडियो देख चुके होंगे जिसमें तरंग है। तो तरंग को हम समझाए थे ऐसे, इस हिसाब से यही न तरंग है, इसी से तरंग, इस हिसाब से तरंग गति करता है। इसको हम कहते हैं श्रृंग, इसको कहते हैं श्रृंग। और इसको कहते हैं गर्त। इसको कहते हैं गर्त। बोलचाल के भाषा में, आम भाषा में किसी भी बच्चों से पूछिए तो कहा जाता है एक श्रृंग और एक गर्त की बीच की लंबाई को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। लेकिन वैसे कभी कभी गलती हो जाता है। जैसे तरंग दैर्घ्य हम कहेंगे, अब जो श्रृंग की लंबाई है, जैसे माध्यम के कर्ण है, माध्यम के कर्ण यहाँ पे आगे पीछे गति करेगा, है माध्यम के कर्ण यहाँ पे आगे पाछे गति करेगा। लेकिन जो कर्ण सबसे अधिका गति करता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, आयाम कहते हैं। इसको आप लिख सकते हैं, इसको हम लोग आयाम कहते हैं, आयाम कहते हैं इसको। यानी सबसे ज़्यादा, सबसे महत्तम विस्थापन को, यानी माध्यम के कर्ण के सबसे अधिक जो गति करता है यानी विस्थापन को, उसको हम आयाम कहते हैं। यहाँ पे आयाम की बात हम नहीं करेंगे, केवल जान लीजिए आयाम क्या है। यहाँ पे हम लोग तरंग दैर्घ्य की बात करेंगे। तो हम यहाँ से फिर यह एक आयाम होगा। तो तरंग दैर्घ्य कहने का अर्थ है कि एक श्रृंग और एक गर्त के बीच की लंबाई को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। वैसा कहना गलत होगा, क्योंकि हम तरंग दैर्घ्य यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से, और यहाँ के बीच की कंप्लीट दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और इसको हम लोग लैम्डा से सूचित करते हैं। किससे? लैम्डा से सूचित करते हैं। मतलब एक कंप्लीट तरंग दैर्घ्य के लिए यहाँ से शुरू करना पड़ेगा और यहाँ तक हमको जाना पड़ेगा। और यदि हम इस हिसाब से बांट दें, इसको दो पार्ट में बांट दें, एक और यह दो, यह भी एक और दो, यानी चढ़ाव और फिर उतराव, यहाँ से फिर उतराव और फिर चढ़ाव, इसको पार्ट पार्ट में बांट दें तो अब 4 पार्ट को मिलाकर एक तरंग दैर्घ्य बनता है। 4 पार्ट को मिलाकर एक तरंग दैर्घ्य बनता है। यदि पार्ट को न माने तो हम कहेंगे कि श्रृंग और श्रृंग, दो श्रृंगों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। यहाँ पे एक और श्रृंग बनेगा कि नहीं बनेगा? इसे ऐसे जाएगा आगे की तरफ, तो है जो श्रृंग होगा आपको, तो यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी को एक तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसमें 4 पार्ट हो जाएगा। देखिए, यदि हम यहाँ से माने इस बिंदु से और इस बिंदु तक, तो कैसे मानेंगे? यहाँ पे तो एक पार्ट यह, एक पार्ट यह, एक पार्ट यह, एक पार्ट यह, तो 1 2 3 4। तो किसी भी 4 पार्ट को जोड़ लीजिए, उन चारों पार्टों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। मतलब उसको हम लैम्डा से सूचित करते हैं। दो श्रृंग के बीच के दूरी को तरंग दैर्घ्य, या दो गर्त के बीच के दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। या आप एक श्रृंग ले लीजिए और एक गर्त ले लीजिए जिसमें यह दोनों पार्ट आना चाहिए, तब हम जाकर उसको तरंग दैर्घ्य कहते हैं। वैसे गलती आम भाषा में बच्चे कहते हैं श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, वो गलती हो जाता है, इस पर ध्यान रखिएगा। आपको तरंग दैर्घ्य समझ गए तो हम जब आवृत्ति समझते हैं, यहाँ पे आप आवृत्ति, जिसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं,
तो आवृत्ति सिंपल सी बात है कि एक सेकेंड में तरंग के कर्ण में उत्पन्न होने वाली कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। कोई मान लीजिए छड़ है, कंपन कर रहा है, इसे खूब तेजी से कंपन कर रहा है, तो एक सेकेंड में कई बार कंपन हुआ, उसको आवृत्ति कहेंगे। यानी एकांक समय में कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। ये तो आसानी से आप समझ गए होंगे। जैसे कहने का मतलब है कोई वस्तु ऊपर से गिर रहा है, ऊपर से बार बार कोई वस्तु गिर रहा है, तो हम गिनेंगे कि एक सेकेंड में कई बार गिरा, 2 बार, 4 बार, 5 बार, वो तो आवृत्ति कहलाएगी। तो आवृत्ति को हम लोग किससे सूचित करते हैं? न्यू से सूचित करते हैं या एन से सूचित करते हैं? ये दोनों भाषा आती है आवृत्ति के सूचित करने के लिए, न्यू या एन। तो हम लोग यहाँ पे अक्सर एन ही प्रयोग करेंगे, एन ही प्रयोग करेंगे। या तरंग के वेग को तो हम लोग भी से ही सूचित करते हैं, तरंग के वेग को। इन दोनों तीनों में मिलाकर एक संबंध बनता है। कौन? तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और इस तरंग के वेग जो है, जिसको हम लोग भी से सूचित करते हैं, एक संबंध बनता है। देखिए मान लीजिए कि एक संबंध बनता है v बराबर एन लेमडा, v बराबर एन लेमडा। इस पर न्यूमेरिकल भी बनता है। इसी को अगर ये कहता है कि तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति तथा तरंग वेग में संबंध स्थापित करें, तो यही होता है। v बराबर एन लेमडा कैसे आता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आइए एक बार नज़र हम इस पर डाल लेते हैं कि कैसे v लेमडा आपको आया। हम पहले से जानते हैं कि तरंग दैर्घ्य क्या है। तरंग दैर्घ्य लेमडा, आवृत्ति हम इसको एन से ही सूचित करते हैं, वैसे न्यू से भी सूचित करते हैं। इसे भी की तरह बनाकर उसके पूछिए थोड़ा लंबा कर देते हैं, इसको हटाइए। तरंग का वेग, तरंग का वेग क्या हो जाता है? भी। एक तरंग की लंबाई लेमडा, एक तरंग की लंबाई लेमडा, और एक सेकेंड में कितने तरंग गुजरा है। आवृत्ति क्या बतलाता है कि एक सेकेंड में कितने तरंग गुजरा है। तो कुल तरंगों की लंबाई, एक तरंग की लंबाई लेमडा, एक सेकेंड में एन तरंग गुजर गया है, तो एक सेकेंड में कुल कितना लंबाई की तरंग गुजरा, तो एन लेमडा। समझ में हमें लगता है कि आ जाता होगा कि एक तरंग की लंबाई लेमडा, यहाँ से मान लेते हैं यहाँ पर एक तरंग, और एन तरंग गुजर गया, इधर एक कोई निश्चित बिंदु है, एन तरंग गुजर गया, तो गुजरे हुए कुल तरंगों की लंबाई एन लेमडा। यानी तरंगों की दूरी हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि लंबाई एन लेमडा। अच्छा एगो बात है कि दूरी बराबर आप लोग बहुत पहले पढ़े हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय। यहाँ पे जो भी समय की बात हो रहा है, एक सेकेंड की बात हो रहा है, तो कुल तरंग की लंबाई कहिए चाहे तरंग की दूरी कहिए, एन लेमडा बराबर चाल, तरंग का वेग कितना है जी? भी। कितना समय लगा है जाने में एन लेमडा को, तो 1 सेकेंड लगा है, तो यानी भी बराबर एन लेमडा। यह तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और तरंग के वेग में संबंध है। इसी से हम छोटा मोटा न्यूमेरिकल बनाते हैं, चाहे छोटा छोटा न्यूमेरिकल इस पर आता है। आज के लिए इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंग के प्रकार। जय हिंद, जय भारत।